हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो कैप लाए हैं उसके लिए हमने 100 ग्राम ये ऊन ली है। इसके अलावा हमने ये क्रोशेट नीडल 4 का यूज़ किया है। आप ऊन के हिसाब से अपना कोई भी क्रोशेट नीडल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फाउंडेशन स्टिच बनाएंगे और उसके बाद 75 चेन बनाएंगे। ये हमारा एडल्ट साइज़ का कैप बनेगा। हमने यहाँ 4 प्लाई की एक्रेलिक यार्न यूज़ की है। तो आप चाहें तो अपने सर के सरकमफेरेंस से नाप के चेन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 75 बनाई हैं। हर इंसान का सर का सरकमफेरेंस अलग अलग होता है, तो इसलिए चेन काउंट आप नाप के ही रखिएगा। हमने सर तो ये हमारे 75 चेन बन गई है। अब हम चेन को सीधा एक ही डायरेक्शन में रखते हुए एंड्स को एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये एंड्स हैं, उनको इस तरह से हमने लास्ट चेन में इंसर्ट किया क्रोशेट को, और इस तरह से एक फंदा लिया और उसे इस तरह से स्लिप स्टिच बना ली। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बन गई। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बनाना बहुत ही आसान है। एक फंदा हमारे पास होता है, एक हम बल लेते हैं, नेक्स्ट स्टिच में हम इंसर्ट करते हैं अपने क्रोशिए को या क्रोशेट को, और 3 फंदे, 3 को 2 और 2 को 1, इस तरह से करते हुए पूरे 75 हमें यहाँ पे डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ये हमारा नीचे का बॉर्डर वाला हिस्सा बन रहा है, तो इसी तरह से करते हुए हमें पूरा आराम से बनाते हुए जाना है। बहुत आराम से ये बन जाता है। ये याद रखना है, चेन को कहीं पे घूमने नहीं देना है, नहीं तो फिर नीचे का लुक थोड़ा सा ख़राब आएगा। तो हमें इस तरह से एंड तक बनाते जाना है। इसके बाद हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट का अल्टरनेट में एक बॉर्डर बनाना है। वो कैसे करना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसे इसी तरह से हम करते हुए जाएंगे। ये हमने फर्स्ट रो अपनी कंप्लीट कर दी डबल क्रोशेट्स की। अब हमें एंड्स को फिर से ये थर्ड चेन जो थी पहले वाली, इसमें जाकर एक इंसर्ट करना है अपने क्रोशेट नीडल को, और एक फंदा लेते हुए दोनों फंदों में से निकाल देना है, यानी स्लिप स्टिच बना लेनी। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। हर रो के स्टार्टिंग में हमें 3 चेन बनानी है बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होएगा। तो हमें इस तरह से 3 चेन बना ली। नेक्स्ट स्टिच को देखिएगा कैसे ग्रैब करेंगे। एक हमने यहाँ पे इस तरह से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच को ऐसे आगे से क्रोशेट को इंसर्ट किया और एक फंदा ले गया। तीनों फंदों को 2 किया, 2 को 1 किया। ये फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर हमने एक बार इधर से लिया, अगले स्टिच में पीछे से लिया, इसे हम कहते हैं बैक पोस्ट। तो इस तरह से अल्टरनेट हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाना है। और हर रो के अंत में जो पहले हम चेन बनाते हैं शुरुआत में रो को शुरू करने के लिए, उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करनी है, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए 4 रो हम यहाँ पे बॉर्डर की बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, हमने काफ़ी धीरे से और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस तरह से आप पूरा बॉर्डर बना लीजिएगा। फ्रंट पोस्ट के ऊपर अगली बार फ्रंट पोस्ट ही बनेगा और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट ही बनेगा। और एंड में हर इस रो के हम यहाँ थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 4 रो का हमें बॉर्डर बना लेना है। ये दूसरी रो है, 2 रो ऐसी ही और बनेगी, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की अल्टरनेट, और ऐसी 4 रो बनानी है, यानी कुल मिला के 3 इंच तक हमें ऐसा बना लेना है। ये देखिए हमारा बॉर्डर इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बन के आ जाएगा। अब हम इसके बाद इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे। 4 रो की है हमारी, 1 2 3 एंड 4th रो हमने 4 रो की है बॉर्डर बनाई है। अब हम फिर से हमने स्लिप स्टिच एंड में की है। अब हम यहाँ फिर से नेक्स्ट रो शुरू करने के लिए 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना ली। एक बार यार्न ओवर करेंगे और फिर 2 स्टिच छोड़ के देखिए, 1 2 स्टिच छोड़ दी, और थर्ड स्टिच में 2 स्टिच 1 2 स्टिच छोड़ दी है हमने। थर्ड स्टिच में हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और एक इस तरह से यू, फिर एक चेन ले लेंगे और एक बार यार्न ओवर करके जो 2 स्टिच छोड़ दिए उनको पीछे से देखिए, पीछे से इस तरह से इंसर्ट करके हमें बनाना है डबल क्रोशेट। दोनों स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, जो एक बार फिर से यार्न ओवर, जो दूसरी स्टिच हमने छोड़ी थी उसको इस तरह से लेना है
पीछे की साइड से और उसको भी डबल क्रोशेट बना लेना है। तो इस तरह का लुक आएगा हमारा, वी आकार आ गया उल्टा। ये देखिए बहुत आराम से ये बनेगा। तो ये इसके बाद अगला देखिए क्या करना है। फिर हमने एक बार यार्न ओवर किया और इसी स्टिच जो तिरछा वी का बेस है इसी स्टिच में इंसर्ट किया। इस तरह से 3 को 2 किया, बट 2 को फिर 1 नहीं किया। फिर एक बार यार्न ओवर किया, 2 स्टिच स्किप की और फिर थर्ड स्टिच में जाके हमने क्रोशेट को इंसर्ट किया और फिर लास्ट के 2 को 1 किया और फिर लास्ट में तीनों को 1 कर दिया। फिर एक चेन बना ली। एक चेन हर बार लास्ट में ज़रूर करनी है। फिर एक बार यार्न ओवर किया, पीछे गए, पीछे दो स्टिच हमने स्किप की थी, फर्स्ट वाली स्टिच में इंसर्ट किया क्रोशेट को, एक फंदा लिया, इस तरह से डबल क्रोशेट बना लिया पीछे से, ये इस तरह। तो इस तरह से कोई भी झिर्रापन या होल इसमें नहीं दिखेगा। फिर एक बार यार्न ओवर किया, जिसमें लास्ट हमने तिरछा वी बनाया था उसी में हाफ बनाया डबल क्रोशेट को और फिर 2 स्टिच स्किप करके फिर एक इस तरह से आधा बनाया और दोनों को इकट्ठे पूरा किया। फिर एक चेन ले ली। फिर पीछे से हम गए और पीछे हमने यहाँ पे जो 2 स्किप की थी स्टिचेस को उसमें डबल क्रोशेट बना लिए। पूरी रो हमें ऐसे ही करना है। हमें 2-2 स्टिच स्किप करके वी आकार बनाना है। वी आकार बनाने के लिए बेस हमेशा शुरुआत वाला सेम रहेगा। ये देखिए इस तरह से वी आकार आपको दिख रहा होगा। ऐसे पूरा हम सर्कल में 2-2 स्टिच स्किप करते हुए थर्ड में जोड़ते हुए ऐसे बनाते जाएंगे तिरछा सा। तो यहाँ एंड से थोड़ा पहले तक हम बनाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे। एक बार फिर से देख लीजिए, यार्न ओवर, फिर एक बार ये हाफ बनाया, फिर एक बार यार्न ओवर, फिर 2 स्किप की, फिर एक बार हमने हाफ बनाया, 3 स्टिचेज है, 3 को इकट्ठे करके एक चेन लगा लिया और फिर बैक पे गए। बैक पे हमने यहाँ पर जाकर 2 स्टिच जो स्किप की थी उन पे हमने डबल क्रोशेट बनाना है। पूरा रो हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। रो के अंत में दिखाते हैं कि क्या करेंगे हम। यहाँ पे आके देखिए हम लगभग एंड पे आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से इन्वर्ट वी आकार बनते जाएंगे। अभी देखिए हमें क्या करना है। अभी तक हम हर रो के एंड में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके फिर अगली रो शुरू करते थे 3 चेन के साथ, बट यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 2 स्टिच हमारी नीचे बची हुई हैं, यार्न ओवर किया हमने और ये जो बेस है इस पे जाकर सेम जहाँ एंड हुआ था लास्ट वी उसमें हाफ इस तरह से बनाया, फिर एक बार यार्न ओवर और ये जो पहला फर्स्ट रो का है यहाँ बॉर्डर के बाद उसके एकदम टॉप पे से हमने यहाँ पर से इस तरह से हाफ बना लिया। तो 3 स्टिच हुए, तीनों को इकट्ठे पूरे किए ये इस तरह से। फिर एक चेन ले लेनी है हमको और चेन लेने के बाद जो बैक में हमने 2 स्टिच छोड़ी थी उन पे हमें डबल क्रोशेट बना देना है। तो आपने देखा स्पाइरल चलता जाएगा। अब ये हर रो के अंत में क्या होगा, हमें टॉप अगले जो प्रीवियस रो का फर्स्ट वाला था उसके इस तरह से ऊपर से करना होगा। अब देखिए फिर हमने यार्न ओवर किया, यहाँ जहाँ हमने अभी इंसर्ट किया था उसी में इंसर्ट करके हाफ करा, फिर एक बार यार्न ओवर और जो नेक्स्ट वाला वी आकार है उसके टॉप पे ये देखिए फर्स्ट वाले पे कर दिया, नेक्स्ट वाले के वी आकार के टॉप पे करके और इस तरह से हमें ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट करना है। हाफ डबल क्रोशेट नहीं है ये इनकम्प्लीट है। इसे हमने इस तरह से किया। आप 3 फंदों को इकट्ठे कर दिया, फिर एक चेन ले लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ जो 2 स्किप किए हैं स्टिच उनको यहाँ पर हमें बैक से जाकर इस तरह से बनाना है डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से जितनी लंबाई हमें 7 इंच लंबाई बनानी है तो इसी तरह से हमें अब क्या करना है, सिर्फ जैसे इसके टॉप पे से लास्ट किया था इसी के में जाएंगे और फिर हमें हाफ यानी इनकम्प्लीट कर देंगे, डबल क्रोशेट बना देंगे। फिर एक बार यार्न ओवर, नेक्स्ट वाला जो वी आकार है इन्वर्ट उसके टॉप पे जाके इस तरह से इनकम्प्लीट, तीनों को इकट्ठे कंप्लीट किया, फिर एक चेन बना लेना है हमें और यहाँ जो ये एक चेन बन गई। 2 स्किप की है थी हमने स्टिचेस, उसके पीछे से जाके
इस तरह से डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये एक हो गया और ये दूसरा, ये हो गया। पूरे में अब हमें डिज़ायर्ड लेंथ जो टोपी की देनी है, ये देखिए फ्लावर इस तरह से बन के आएंगे। हम यहाँ पर 7 इंच की लंबाई लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुअली घटाएंगे इसके स्टिचेस को। तो इस तरह हमें पूरा स्पाइरल में घूमते हुए इसे लंबाई में बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से आएगा ये। यहाँ पर हमें आने के बाद फिर इधर इसके टॉप पे चले जाना। अब बस हमें टॉप टू टॉप करते हुए ये ऐड करना और इसी तरह से इसे लंबाई में बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ एंड किया था तो यहाँ हमने एक हाफ कर लिया, फिर एक बार यार्न ओवर, फिर अगले वाले के टॉप पे गए और आधा बना लिया, 3 को एक किया, फिर एक चेन बना लिया और फिर बेस पे जो 2 स्किप किए थे स्टिचेस उनको हमने डबल क्रोशेट बना लिया। तो इसी तरह से करते हुए 7 इंच हमें बनाना है। ये आप देख पा रहे होंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहे हैं। जब पूरा बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है ये। तो इस तरह से हमने सेम ऐसे बनाते हुए, ये देखिए बीच की लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने 7 इंच पूरा कंप्लीट कर लिया। ये लेडीज़ के नाप के लिए 7 इंच इनफ है। अगर आप जेंट्स का बना रहे हैं तो 7.5 इंच तक बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बार अगली लाइन करने के लिए देखिए एक बार यहाँ पर यार्न ओवर करना है और टॉप जो इन्वर्ट वी के टॉप है उसके ऊपर से हमें एक स्टिच को लेना है। जैसे हम अभी तक करते आए हैं सेम वैसे ही कर रहे हैं ये। फिर 3 को 2 किया बट आगे नहीं बढ़े और नेक्स्ट वी के ऊपर से इस तरह से करा। इसे भी इनकम्प्लीट हमें बनाना है जैसे नॉर्मली अभी तक कर रहे थे। अब इसमें कोई चेंज नहीं किया और तीनों को इकट्ठे कंप्लीट करना है। फिर एक चेन ले लेनी है, एक चेन लेके और फिर जो पीछे हमारी 2 स्किप किए स्टिचेस उनको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एक स्टिच हमारी पूरी रो में एक एक स्टिच हर बार कम होती जाएगी। तो देखिए ये है 2 स्टिच पीछे की है, ये यहाँ पर हमने इंसर्ट किया और ये हमारे 2 को इनकम्प्लीट किया। फिर एक बार यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच को हमने किया इस तरह से और इसको भी इनकम्प्लीट किया। तब 3 स्टिच जैसे अभी तक ऊपर करते थे उनको इकट्ठे पूरा कर दिया। फिर एक बार यार्न ओवर किया, एक बार इनकम्प्लीट ही लास्ट वाला भी करना है। ये इस तरह से 3 स्टिचेस को इकट्ठे कंप्लीट करना है। जैसे अभी तक हम वी आकार के ऊपर करते थे वैसे ही अब हम इसमें पीछे दो हमने स्किप करते हैं स्टिच, उसको भी वैसे ही करना है। ये देखिए इनकम्प्लीट वी आकार के ऊपर तो सेम वैसे ही जैसे बेस से करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। ये 3 स्टिच बनाना है और तीनों को इकट्ठे कंप्लीट करना है। फिर एक बार चेन ले लेनी है और फिर जो बैक के हमारी 2 स्किप की हुई स्टिचेस होती हैं उनको भी इनकम्प्लीट दोनों को करना है और फिर एक साथ कंप्लीट करना है। ये देखिए ये 3 स्टिच को 2 करना है, फिर एक बार यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट स्टिच पे जाकर इसे इस तरह से करना है, उसको भी इनकम्प्लीट करना है। तो 3 स्टिच तीनों को इकट्ठे कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही हमें पूरे रो में यहाँ पे डिक्रीज मिल जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। ऐसे ही पूरे रो में करना है। ये इस तरह से हम आ गए हैं यहाँ पे फिर से अपने फर्स्ट इस स्टेप पे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रो को। अभी क्या करना है देखिए, हमने यहाँ पे मार्कर लगा दिया था, यहाँ पे वी के टॉप पे से हमने इनकम्प्लीट बिना, फिर अगले वी के टॉप के से हमने इनकम्प्लीट बिना, इनकम्प्लीट मतलब 3 को 2 किया बस। अब तीनों को इकट्ठे कंप्लीट करने से पहले जो बैक पे एक है उसको भी साथ में ही इनकम्प्लीट बना लेंगे ये, और सबको इकट्ठे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए फिर से ये हमारा इनकम्प्लीट बनाया, टॉप पे से वी के, अगले वी के टॉप पे से इनकम्प्लीट बनाया और फिर एक बार यार्न ओवर करके जो बैक का सिर्फ एक स्टिच है उसको भी इनकम्प्लीट बनाया। तो अब हमें 4 स्टिचेस एक साथ कंप्लीट करनी पड़ रही है। तो इस तरह से करेंगे तो काफ़ी सरकमफेरेंस जो हमारा है वो कम हो जाएगा। टॉप पे से दोनों के इनकम्प्लीट बनाते हैं और बैक पे जो अब एक स्टिच रह जाती है
ये देखिए दोनों के टॉप पे से इनकम्प्लीट और फिर बैक के पे से भी एक इनकम्प्लीट बना लिया। तो इस तरह 4 स्टिच हमारे पास आ रही हैं और चारों को इकट्ठे कंप्लीट करना है। इस रो में हमें यहीं तक ऐसे ही करना है पूरा एंड तक। अब नेक्स्ट रो में चलते हैं। तो नेक्स्ट रो में जो हमारी वी के आकार प्लस उसमें हमने एक बैक का भी इंक्लूड कर दिया है, उनके ऊपर सिर्फ वी का आकार ही बनाना है। ये देखिए ये टॉप पे से एक के टॉप पे से बनाया, फिर अगले के टॉप पे से इनकम्प्लीट दोनों। तो ये देखिए ये यार्न ओवर वी के टॉप पे से एक हमने बनाया, फिर अगले वी के टॉप पे से एक बार हमने बनाया और दोनों को इकट्ठे। इसमें पीछे कुछ भी नहीं करना है। आप एक चेन ले ली, फिर वी के टॉप पे से एक इनकम्प्लीट, अगले वी के टॉप पे से इनकम्प्लीट और दोनों को इकट्ठे पूरा कर देना है। इस तरह से पूरी रो में करना है। यानी अब इसमें बैक का पूरा पोर्शन हमने एंड कर दिया। अब सिर्फ जो हमारी ये इन्वर्ट वी बन रहे थे पूरी डिज़ाइन में वही बनेंगे और उन्हीं को दो दो को और साथ साथ करते हुए जाएंगे। हम यहाँ सुई भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा सरकमफेरेंस करने को लास्ट में। तो ऐसे करेंगे। देखिए काफ़ी कम सा सरकमफेरेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, सारी स्टिचेस को एक साथ इनकम्प्लीट बनाकर और जितनी मैक्सिमम हम क्रोशेट पे चढ़ा सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट पे चढ़ाया इनकम्प्लीट बनाया, अगले पे चढ़ाया इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब लास्ट के दो, एक यार्न ओवर और एक लास्ट का जो ग्रैफ करते हैं स्टिच, उसको एक साथ हम करते हुए उतारते जाते हैं। मैक्सिमम क्रोशेट में हम, क्योंकि ये सर्कल में है इसलिए ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, लगभग 2 से 3 बार में हम इसे पूरा के पूरा स्टिचेस को ख़त्म करते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम यार्न ओवर, एक ग्रैफ किया, लास्ट के 2 को इस तरह से उतार दिया। फिर इसी तरह करते हुए मैक्सिमम जितने हमारे आ पाएंगे यहाँ पे स्टिचेस क्रोशेट पे वो हम करते जाएंगे यूँ, और एंड में एक साथ सबको एक बार में उतार देंगे। और ये देखिए ये हमने मैक्सिमम जितना पाया किया इस तरह से, और फिर एक साथ हमने सबको धीरे 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 करके कंप्लीट किया, बांध दिया फंदे एक तरह से। फिर जो बचा हुआ रह गया उसको आगे कंटिन्यू कर दिया। ऐसे ही मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 बार में इसे कंप्लीट किया। तो ये इस तरह से करते हुए जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए एंड में इतना यहाँ पे ऐसे रह जा रहा है, एक साथ कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए ये हो गया। अब हम धागे को एक बार थोड़ा लंबा छोड़ के कट करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा लंबा एक बार स्लिप स्टिच करके फिर लंबा थोड़ा सा छोड़ के कट करेंगे, बहुत लंबा भी नहीं क्योंकि हमें बस सिलने भर का चाहिए। अब हम सुई ले लेंगे ऊन वाली और उसमें धागा डालेंगे और ऊपर से ही जो हमने लास्ट रो बनाई है, इसमें 3 भागों में बटी हुई ये रो होती है। तो सभी के स्टिचेस को एक साथ लेते हुए, जिससे इसमें कोई छेद उद ना रह जाए, सबको एक साथ लिया हमने और यहाँ पे एक कस के खींच देंगे धागे को, यूँ अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब थ्रेड को जब ये हो जाएगा, सभी स्टिचेस को लेने के बाद धागा अंदर जाएगा और हम उसे नीचे की तरफ गांठ लगा के कट कर लेंगे। तो ये अंदर हम ले गए, यहाँ पे गया, यहाँ पे हम इसमें नॉट लगा लेंगे और धागे को पास से कट कर देंगे। इस तरह ये कैप फाइनल हो गई। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इस तरह की कैप्स बना पाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही फाइन होता है। आप इसे छोटे बच्चे की कैप में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, ऊपर से भी फिनिशिंग बढ़िया आती है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।